छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार जोर पकड़े हुए है। पूर्व सीएम और विधायक कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ को जिताने के लिए गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। वह मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। सौसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोधी खेड़ा में एक चुनावी सभा में उन्होंने खुद की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत सारी बात करेगी, इतना पैसा देंगे। आप जानते हो उन्होंने क्या किया? आज महंगाई का क्या हाल है, आज पेट्रोल डीजल का क्या भाव है। वो कहते हैं गैस सिलेंडर 400 रुपए में देंगे, किसी को मिल रहा है 400 रुपए में सिलेंडर। यह झूठी घोषणाएं और वादे कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, वो कहेंगे हमारी सरकार है, केंद्र या राज्य में कोई भी सरकार रहे, मैं जानता हूं काम कैसे करना है। मैं मुख्यमंत्री बना तो छिंदवाड़ा जिले के 80,000 किसानों का कर्ज पहली किस्त में माफ किया। कमलनाथ ने वहां मौजूद जनता से कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले यहां के गांवों की स्थिति ठीक नहीं थी। 40 साल पहले गांवों में सड़कें नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, 1500 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, जनजीवन पिछड़ा हुआ था, कपड़े पहनने में ही पिछड़े थे। आज का रहन सहन बदल चुका है। आप लोग विकास देख ही रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए। भावुक होते हुए कहा कि मैंने जवानी तो छिंदवाड़ा में लगा ही दी, आखिरी सांस तक अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। पूर्व सीएम अपने बेटे नकुल नाथ को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि परिणाम किसके पाले में जाता है। यहाँ कर पुराने चेहरों को देखकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। मैंने उनको देखा है उनकी जवानी से, और आज बड़ी खुशी है मुझे, इससे बहुत ताकत मिलती है। आप सबको आपका जोश देखकर, आपका उत्साह देखकर। आप सबसे बड़े गवाह हैं। हमारा छिंदवाड़ा जिला, हमारा सौसर क्या था। मुझे याद है कैसे तरसते थे पानी के लिए, कैसे तरसते थे सड़क के लिए। मुझे याद है सब गांव का दौरा जब मैं रेवनाथ चौरे जी के साथ जीप में करता था, क्या सड़कें थी। लोधी खेड़ा का पुल की बात सोचिए। ये सब आप सबके सामने है। यहां से नागपुर जाए तो बोरगांव का नाम निशान नहीं हुआ करता था। सौसर एक छोटी बस्ती थी, आज सौसर का बाजार देखिए, आज बोरगांव देखिए। ये सब बातें आप मेरे गवाह हैं। मुझे याद है जब मैं भोपाल में कहता था कि मैं छिंदवाड़ा से हूं, तो कहते थे कहां ये छिंदवाड़ा, कौन से नक्शे में है, किधर है ये छिंदवाड़ा। आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे प्रदेश में है। आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है, आपको सिर नहीं झुकाना। मेरे साथ कोई रेत नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई शराब नहीं जुड़ी, मेरे साथ कोई ठेकेदार नहीं जुड़ा। कोई, मैं चाहता था कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके मेरे कारण। सही बात है। तो आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरी प्रदेश में है, देश में है। हमारे जिले के 2000 गांव में 480 गांव में बिजली थी। कितनी सड़कें थी। रेवनाथ चौरे जी से के साथ जब मैं दौरा करता था, कच्ची सड़क, बड़े बड़े गड्ढे, डर लगता था कि जीप पलट ना जाए। वो भी एक छिंदवाड़ा था। हमारे 2000 गांव में 480 गांव में केवल बिजली। कैसे गांव गांव में बिजली पहुंचाएं। हमारा पतालकोट था, बुजुर्ग शायद गए हुए, 2.5 घंटे नीचे चलते थे। वहां के लोग, दुनिया से कोई संबंध नहीं था, केवल नमक के लिए बाहर आते थे। जंगली आम की गुठली को सुखा के अपना आटा बना लेते थे। महुए के पत्तों से अपनी शराब और अपनी सब्जी बना लेते थे। सीमित कपड़े पहनते थे। आज आप जाएं पतालकोट तो वहां के बच्चे जीन और टी शर्ट में घूमते हैं। ये अंतर है। मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, ग्रामीण सड़कें। मेरी इच्छा थी कि आवागमन की सुविधा तो होगी, पर मजदूरी अपनी, गिट्टी अपनी, मिट्टी अपनी, ट्रैक्टर, ट्रक सब अपने।
इससे आर्थिक गतिविधि बनी। और आप सबने, मेरे छिंदवाड़ा की जनता ने जो मुझे प्यार और विश्वास दिया, इस प्यार और विश्वास ने मुझे बल और शक्ति दी, और इस बल और शक्ति से हम आगे बढ़े। पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। मुझे इन नौजवानों की चिंता है। आज का नौजवान में एक तरफ है, ये ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, ये व्यवसाय का मौका चाहता है, या अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान निर्माण करेंगे, हमारे सौसर का, छिंदवाड़ा का, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। इनका ही भविष्य अगर अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा? ये आज सबसे बड़ी चुनौती है, और मेरी सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी प्राथमिकता नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने में रहेगा, कि हमारा नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है, इनको मौका मिले। ये आप सबके सामने है। भाजपा बहुत सारी बात करेगी, बहुत सारी बातें करेगी, इतना पैसा देंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। आज महंगाई का क्या हाल है, आज पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, आज गैस सिलेंडर जो ये कहते थे 450 रुपए में देंगे, किसी को मिल रहा है 450 रुपए में। ये झूठ और ऐसे घोषणाएं और वायदे कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, ये कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट है। भाई किसी की गवर्नमेंट हो, केंद्र में या भोपाल में, मैं जानता हूं काम कैसे कराना है। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने छिंदवाड़ा जिले के 80,000 गांव, 80,000 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। पहली किश्त में माफ किया, सही बात है। किसानों की आर्थिक मजबूती बढ़े। किराने की दुकान चलती है, ये सब दुकान चलते हैं, कोई नागपुर से नहीं आता। अगर किसान की जेब में पैसा हो, उसके बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अगर उसकी जेब में पैसा हो। जब मैं मंत्री था, कपास के भाव के लिए मैंने कपास के भाव बढ़ाए। वो शुरुआत थी कपास के भाव बढ़ने की, याद है आपको? ये सब आप याद करिएगा। मैं तो आपसे आज यही कहने आया हूं कि सबसे बड़े गवाह आप हैं। आज हमारे स्किल सेंटर है, जो देश भर में किसी जिले में नहीं है, और मुझे आपसे शिकायत है, शिकायत कर लूं, मुझे आपसे शिकायत है कि आप लोग ही स्किल सेंटर में नहीं जाके देखते थे। अगर आप लोग जाएंगे स्किल सेंटर में, आप दूसरों को भेज सकेंगे, कोई मजबूरी तो है नहीं। पूरा खर्चा मैं उठाता हूं। मुझे चिंता थी, जो 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ है वो क्या गड्ढे खोदेगा पूरी जिंदगी। मैंने ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बनवाया, हजारों की संख्या में लोग ड्राइवर बने, आज 15-20 हजार रुपए कमाते हैं। पर आप लोग जाइएगा चुनाव के बाद, स्किल सेंटर देख लीजिए, कितने सारे स्किल सेंटर हैं। हमारा अपैरल का, हमारा जेसीबी का, हमारे सीआई का। मुझे याद है, मैं बेंगलोर में था, कोई वहां पीछे से हाथ हिला रहा था। कार्यक्रम के बाद सामने आया, मैंने कहा, तुम? कहता मैं छिंदवाड़ा से हूं। मैंने कहा बेंगलोर में क्या कर रहे हो? कहता है मैं जेसीबी चलाता हूं, आपने तो मेरी ट्रेनिंग करवाई थी। और मैंने कितने तनख्वाह मिलती है? कहता 60-70 हजार मिलती है। मैंने कहा घर भेजते हो? कहता हाँ 30-40 हजार रुपए घर भेजता हूं। तो घर भी चलता है। तो आप कृपा करके ये स्किल सेंटर देखिएगा। और अंत में मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। सच्चाई आपके साथ है, कोई कुछ भी कहे, आप सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे तो हमारे जिले का और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और मैं तो जवानी समर्पित कर दी। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं आप सबको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hotel The Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suite, Residential Suite, Bed, Dormitory,
बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।